होगी बेटा? 5 नहीं, देखो समझाते हैं, सुनो जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। सवाल बोल रहा है कि भाई एक ट्रांजिस्टर है और इसके आप जब अंकित मूल्य घटाओगे, है ना, 32 रुपये कम करोगे तो दुकानदार को 15% लाभ हो जाएगा। यानी कहना चाह रहा है कि दुकानदार अगर कम पे बेच रहा है, जैसे मान लो 100 रुपये का सामान है, 32 कम कर दे, तब भी लाभ में है। और कितने लाभ में है? 15%। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो, और उसकी कीमत बता दी 320 रुपये है, 320 रुपये कीमत है, 32 रुपये तुमने कम कर दिए अंकित मूल्य से, तो कह रहा है कि तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो एक बात मैंने आपको पहले बता रखी है, जब भी सामान को आप अंकित मूल्य पे बेचोगे तो लाभ ज़्यादा ही होगा। अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ भैया कि भाई जितने का सामान है उतने का आप बेच रहे हैं ना, MRP पर बेच रहे हैं। तो पहले लाभ कितना था? 15%। अब छोड़े कितने थे शुरू में? 32 रुपये छोड़े थे। अगर MRP पर बेचेगा तो ये 32 रुपये भी कमाएगा। भाई मान लो आप दुकान पे गए, 400 रुपये का सामान था, उसने तुम्हें 320 का दे दिया और सामान मात्र 200 रुपये का होगा। अब अगर वो 80 रुपये भी ना छोड़े तुम पे, तो फिर तो 400 के बेच देगा, यानी 80 रुपये भी लाभ के हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंकित मूल्य पे बेचेगा, अंकित मूल्य बेचेगा तो ये 32 रुपये भी लाभ बन जाएंगे। जो छोड़ रहा तुम्हें, जो छोड़ रहा है ना, तो 32 रुपये और ले लेगा तुमसे। तो 32 रुपये को अगर तुम लाभ बनाओगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। भाई 32 रुपये लाभ होगा, क्रय मूल्य कितना? 320 गुणा 100 तो कितना आ गया? 10% और कमा देगा। पहले कितना कमा रहा था? 15। तो 15 में जरा 10 जोड़ो तो 25% इसका उत्तर आ गया। हो गया सवाल? एक तो तरीका इसका ये है, ठीक है जी। कुछ हद तक बात समझ में आई? यानी जो रुपए छोड़ रहा है तुमने उसको लाभ बना दिया, यानी 32 रुपये छोड़ रहा है ना, 32 रुपये को लाभ में बना दिया, लाभ प्रतिशत बना दिया ना, तो 32 बटे 320 गुणा 100, 10% और कमा देगा। 15% पहले से कमा रहा है, तो टोटल मिला के 25% हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। उसके एक बात तरीका और हो जाएगा इसका। एक तरीका क्या आ जाएगा जरा बता रहे हैं इसके भी। ये कहना चाह रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है? 320 और लाभ कितना है? तो लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, तो 320 का 15% बताओ भाई कितना होता है? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 16 3 48 रुपये कमा रहा है। यानी 320 में अगर 48 जोड़ दो तो 368 का बेचेगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। 32 रुपये छोड़ रखे हैं यहाँ, जबकि क्योंकि 15% लाभ में कितना? 32 रुपये छोड़े हुए हैं। तो 32 रुपये छोड़ने के बाद में 320 के सामान को 368 में बेच रहा है। 32 रुपये और जोड़ दो तो फिर 400 में बेचेगा। तो 320 के सामान कितने बेचेगा? 400 में। तो फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा? 320 से 400 कितना हो गया? 80 हो गया। तो 80 बटे 320 गुणा 100, 4 कट गया, 4 से कितना आ गया? 25% आपको उत्तर। एक तरीका ये है इसका, दोनों तरीके नोट कर लो भाई। मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, हाल की परीक्षा का ही है। सवाल में लिखा होगा अगर एक बिक्री किए जाने पर, बिक्री मतलब सेल करना है तुम्हें, 1000 रुपये MRP छप रहा है और 40% का डिस्काउंट देना है, तो जब 1000 के MRP पर तुम 40 रुपये छोड़ोगे तो कितने का बेचोगे? 400 रुपये छोड़ दोगे। भाई 1000 रुपये का सामान है, 1000 रुपये के सामान पे 40%, तो 1000 का 40% कितना होता है भैया? 1000 का 40% होता है 400। 400 रुपये तुमने छोड़ दिए तो कितने का बेचोगे? 600 का बेचोगे। सिंपल सी बात है भाई। अब ये तो हो गया MRP, और ये क्या भैया? ये विक्रय मूल्य क्योंकि बेच रहे हो तुम। अब फिर क्या बोला है? लेकिन बिक्री केवल 510 पर की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेचा है कितने का बेचा है? 510 का बेचा है, यानी 90 रुपये और छोड़ दिए। अब तुम्हें जो 90 रुपये हैं ये बनाने कितने % हैं?
भाई 90 रुपये छोड़ दिए ना, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत मिली है? तो हाँ, तो ये हो जाएगा 600, 90 छोड़ दी ना, तो 90 बटे 600 गुणा 100, ठीक। तो कितना छूट हो गया एक्स्ट्रा? 15% और होगी। बेटा इस अंकित मूल्य पे निकालते हैं, ठीक बात तुम्हारी, लेकिन यहाँ पे जब होते ना दूसरा जो डिस्काउंट होता है, वो दूसरा डिस्काउंट विक्रय मूल्य पर होता है। उतारो, दोबारा समझाता हूँ मैं भी। हाँ, मैं दोबारा समझाता हूँ, तुम अभी परेशान ना हो। अगर भैया ये जैसे टोटल झूठ बोलता है इसमें, तब इसे 40 + 15 - 40 गुणा 15 बटे 100। अच्छा, मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे, एक फॉर्म बना रही है। कुछ हद तक बात समझ में आई? दोबारा समझ लो, अगर ना समझ में आए तो पूछना है ना, चुप नहीं बैठना है। सवाल में क्या लिखा होगा कि 1000 रुपये का सामान है, कितना डिस्काउंट है? 40%। तो 1000 का 40% कितना होता है भाई? 400। तो 400 रुपये छोड़ दिए तो कितने में बेचोगे? 600 में। लेकिन जो बिक्री हुई है वो हुई है 510 की, इसका मतलब 90 रुपये और छोड़ दिए, जो कि एक्स्ट्रा छूट है, उसे तुम्हें बट्टा मतलब परसेंट बनाना है। तो 90 बटे 600 गुणा 100। इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि जे बटे में 600 क्यों करा। तो जब भी हम लगातार बट्टे देते हैं तो जो दूसरा बट्टा होगा वो विक्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है? पहला बट्टा तो होता है अंकित मूल्य पर, और दूसरा बट्टा होता है विक्रय मूल्य पर, क्योंकि ये विक्रय मूल्य ही अंकित मूल्य बन जाता है दूसरी बार में। मैंने आपको बताया था पहला एग्जाम्पल दे जो शुरू में पढ़ाया था कि 1000 रुपये का सामान था, पहली छूट 20% है, फिर 10% है, तो 28% टोटल बैठा। सवाल पढ़ाए थे ना कि 20% और 10% किसके बराबर हैं? तो किसके बराबर थे ये? 28% के बराबर। मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दूसरा बट्टा है वो विक्रय मूल्य पर देते हैं, तो इसलिए विक्रय मूल्य कौन सा है? 600। तो 90 का बट्टा दिया है, तो 90 बटे 600 गुणा 100, ये जो 600 ये अंकित मूल्य बन जाएगा। और छूट प्रतिशत आप जानते हो किस पे निकालते हैं? छूट प्रतिशत निकालते हैं छूट बटे अंकित गुणा 100। लेकिन जब आप लगातार बट्टे देते हैं ना, तो दूसरा जो बट्टा होता है वो इस पर लगता है विक्रय मूल्य पर, यानी यहाँ पे अंकित ना लिख के क्या लिखोगे? विक्रय। तो यहाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, तो अब ये विक्रय अब ये जो विक्रय है ना ये अंकित बन जाता है ना, क्योंकि आप छूट इस पर दे रहे हो ना, तो छूट दे रहे हो, फिर ये विक्रय कहाँ का रहा? फिर तो अंकित बन गया। जब आपने 600 में बेचा ही नहीं है तो 600 विक्रय थोड़ा ना है, विक्रय तो सही मानना में ये है, तो फिर ये क्या है? ये अंकित मूल्य है जो बाद का बना है। इसलिए 90 बटे 600 गुणा 100, तो 15%। पिक्चर कुछ तक बात समझ में आ गई ना? और पूछे कुल कितने प्रतिशत का छूट मिला है, तो भैया कुल के लिए आप जानते हो कि 40 + 15 - 40 गुणा 15 बटे 100। 40 और 15 55, माइनस 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 49% कुल आ गया। अगर पूछे भाई कुल कितने परसेंट बट्टा है, तो 49 है। और 49 इसमें क्या बात है? 1000 का सामान 510 में मिलना है, 490 में मिलना है, तो 490 बटे 1000 गुणा 100, तब भी 49 ही आएगा। भाई 1000 का सामान 510 में मिल रहा है तो 49 ना हो गया? 490 छूट है तब भी इतनी आएगा। नोट कर लो, 1000 का सामान अगर 510 का मिलेगा तो 490 ना बच गए, तो 490 बटे 1000 गुणा 100, 49 आ गया। ठीक, मिटा दें। देखो 4 शर्ट अगर खरीदेंगे तो एक आपको और दे देंगे, है ना? यानी ये नियम होता है ना कई बार कि 2 खरीदो 1 फ्री, तो 2 खरीदने के बाद में 1 आएगी, यानी टोटल 3 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें छूट कितनी मिली? 1 शर्ट की, टोटल कितने पर? 5 पर। तो 4 तो खरीदी आपने, 1 ही हो गई, तो कुल मिला कितनी होगी? 5 होगी। 4 मत कर देना, कभी 1/4 कर दो। क्यों? क्योंकि दुकानदार के लिए कितनी? दुकानदार के लिए तो 5 ही गई,
दुकानदार तो अंकित मूल्य 5 का ही दिखाएगा भाई, कुल मिलाकर 5 ही खरीद के लाए ना। दुकानदार का तो सामने से 5 चली गई ना, तो दुकानदार तो इनका टोटल मानेगा भाई कि अंकित मूल्य हमारा इतना ही है। ठीक, तो अंकित 4 और 1 5 हो गया गुणा 100, तो 5 से कितना कट गया ये 20%। कभी 4 कर दो। ठीक, 4 तो आपका होता, लाभ होता आपका 4 रुपये, क्योंकि आपने 4 के पैसे दिए हैं। दुकानदार के तो 5 चला गया, टोटल तो अंकित मूल्य 5 बना दुकानदार का। ठीक है ना, आपका लाभ प्रतिशत होता कि मैं 4 के पैसे दे के 1 फालतू ले आया, तो 1 लाभ की होगी मेरी, तो 1/4 गुणा 100, तो आपका लाभ हो गया 25%। ठीक जी, इसमें इसकी जरूरत नहीं है ना, खाली सिंपल सवाल है ये। रेशो तब बना जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, ये तो बहुत सिंपल कहानी है इसकी। तो नोट कर लिया आपने? देखो ये कहानी आसान नहीं है, थोड़ा समझो पहले। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 5 वस्तु खरीदी है और 3 वस्तु फ्री देता है। 5 वस्तु खरीदी और 3 वस्तु फ्री देता है और 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर भी लाभ कमा रहा है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंडीशन होती है। पहले एक आता था, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं तुम्हें। है क्या, 85 रुपये के आती थी टाटा टी, ठीक है ना, टाटा चाय 85 रुपये, 250 ग्राम की आएगी वो। उसके बाद मुझे ये मिलती थी 80 रुपये की। 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट और मिलता था फ्री। इस बात का मतलब समझते हो कि ये तो हो गया फ्री, यानी एक टाटा टी खरीदो 10 का फ्री, प्लस डिस्काउंट भी ले जाओ। डिस्काउंट भी दे दी ना, छोड़ दिया 5 रुपये छोड़ दिए, फिर भी दुकानदार लाभ कमाएगा। लाभ कमाना दुकानदार फिर तो न देगा, घर से तो न देगा, फिर भी लाभ कमाएगा। तो ये सवाल कुछ ऐसा ही है कि भैया एक बिस्कुट खरीदो, एक टाटा खरीदो 10 का बिस्कुट फ्री। यहाँ पे क्या है कि 5 वस्तु खरीदो 3 फ्री ले जाओ, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, यानी एमआरपी पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जबकि वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि अगर आप जाओ फ्री का सामान लेके जाओ, जैसे मैंने एक बार गया था, तो उसमें क्या था कि 3 कपड़े खरीदने थे हमें, कि कोई से भी 3 कपड़े छांट लो, 2 कपड़े फ्री ले जाओ बाद में। मतलब हाँ, 2 कपड़े और मिल जाएंगे तुम्हें फ्री। तो टोटल मिला के 5 कपड़े हो गए। मैंने लिए थे, मैंने दोस्त ने, दोनों हमने आधे आधे कर लिए थे, 2.5 नहीं, फिर 3 मैंने रखे, 2 से दिए थे। तो 3 कपड़े खरीदे हमने, 2 कपड़े हमको फ्री मिल रहे, लेकिन हमारा डिस्काउंट नहीं मिला। अब एक मज़े की बात और होती है इसमें। मज़े की बात क्या होती है, ऐसा नहीं होता कि 3 कपड़े सस्ते खरीदो और ये फ्री महंगे ले लो, ऐसा नहीं होता ना। कभी तुमने 3 कपड़े सस्ते खरीद लिए और 2 कपड़े फ्री वाले महंगे ले लिए। इसमें क्या होता है कि एमआरपी उनका काउंट होगा जिनका हाईएस्ट होगा। तुम 5 कपड़े छांट लाओ कोई से भी, और वो एमआरपी कौन सा काउंट करेंगे, जो हाईएस्ट वाले होंगे। तुम 4-4 हज़ार के लिए आओ, कोई दिक्कत ना, जो हाईएस्ट वाला वो काउंट होगा। जो एक ही रेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, पढ़ लिया कोई परेशान नहीं है, पर हाईएस्ट काउंट होगा। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी इस सवाल की, कि इस सवाल में क्या है कि आप खरीदो, हम आपको कुछ फ्री देंगे, प्लस आपको डिस्काउंट भी देंगे, फिर हम लाभ भी कमाएंगे, क्योंकि हम पागल नहीं है, दुकान खोल के बैठे हैं। दुकानदार ये बात जानता है। तो देखो करने के इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, कि क्रय मूल्य होता है, एक एमआरपी होता है। ये होता है 100 माइनस के, और ये होता है 100 प्लस के प्रॉफिट। ये पढ़ चुके हैं आप, खूब पढ़े हैं। डिस्काउंट कितने का हो रहा भैया, 20% का बट्टा है, तो 100 में से 20 गए। लाभ कितने का है, तो 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इतना काम तो कर लोगे। उसके बाद ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये है क्रय। क्या है ये, क्रय। आप टोटल कितना खरीद के लाए, 5 और 3 8 खरीद के लाए, तो यहाँ बटे 8 कर देना।
अब डिस्काउंट जो देगा वो दुकानदार देगा जितना उसकी कीमत है, खरीदने पर डिस्काउंट देगा ना, फ्री वाले पर डिस्काउंट नहीं होता। तो यहाँ रखो 5। ये तो मैं बता रहा हूँ कि तुम कभी गलती कर दो कि 5 यहाँ रख दो, 8 यहाँ रख दो, मतलब समझ लो 5 कहाँ रखना, 8 कहाँ रखना है, 5 वहाँ रखना है। देखो दुकानदार जो डिस्काउंट देगा वो उस पर देगा जो तुम पैसे दोगे। भाई दुकानदार किस पर डिस्काउंट देगा? जब तुम पैसे दोगे उस पर डिस्काउंट देगा ना, जो MRP होएगा। तो MRP कितने काउंट कर रहा है दुकानदार? 5 वस्तु को तो MRP काउंट कर रहा है, तो MRP 5 यहाँ लिखोगे, ठीक, और यहाँ लिखोगे 8। 8 से उड़ा दो 10 बार, उड़ गया। ये कितनी बार उड़ गया? फिर 5 से उड़ गया, फिर 5 से ये उत्तर आ गया। तो ये तो इसका तरीका है। एक तरीका और है इसका, वो भी बता दूं लगे हाथ। हाँ, उसमें क्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे टोटल मिलाकर 8 वस्तु हैं, तो माना एक वस्तु के रुपए की है, माना एक वस्तु है 10 रुपए की है, तो 8 वस्तु कितने की होगी? 8 गुणा 10 बराबर कितनी होगी? 80 रुपये की होगी। तुमने कितनी खरीदी है? 5, तो 50 रुपये की होगी। लेकिन तुम्हें 20% डिस्काउंट मिला है, तो 50 का 20% कितना हो गया भाई? 10 रुपये का बट्टा हो गया। तो तुमने कितने दिए दुकानदार को? 40 दिए, और 40 में दुकानदार नोट कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है? 25%। तो ये 125 का मान है 40, तो 100 का मान कितना है? 25 पंजे 25 5 चला 8 चौक 32 रुपये होगा। यानी दुकानदार को 32 रुपये का गया। दोबारा समझ लो, एक वस्तु क्या रुपए की है? 8 वस्तु 80 की। तुमने पैसे कितने के दिए? 5 के, 50 रुपये। दुकानदार कह रहा तुम्हें बट्टा भी देंगे, 10 रुपये और छोड़ दिए दुकानदार ने, तो तुम्हें कितने के मिल गए? अब 40 में दुकानदार नोट कमा रहा है, कितने %? 25। तो ये 125 का मान है, क्योंकि 40 में दुकानदार बेच रहा तो लाभ लेके बेच रहा ना, तो 125 में बेचेगा। तो 125 का मान कितना है? 40। तो 100 का मान कितना है? 32। तो उसकी कीमत कितनी एक्चुअल? 32 रुपये का है सामान, ठीक, 32 रुपये का है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो गया? दोनों का अनुपात ले लें, 16 दूनी, यही तो है, ठीक। नोट कर लो जी, ये 2023 के सवाल हैं भविष्य के। हाँ, लाभ ही फिर तो लाभ हो रहा, देता है 25% कमा रहा है, फिर भी 32 रुपये का सामान में 40 में दे रहा है, वैसे 50 का है, फ्री भी दे रहा है। अरे दुकानदार बहुत तेज हूँ मैं। ठीक है जी, अभी हमने बात करी थी इसकी भी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पे हो जाएगा अंकित। तो क्रय मूल्य तो 100 माइनस के, ये 100 प्लस के प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना? 4 का, तो 100 से 4 के 96, प्रॉफिट कितने का? 35। तो ये हो जाएगा 135। आप मुझे टोटल कितनी वस्तु खरीदी उसने? 15 वस्तु पे एक फ्री है, तो 16 वस्तु टोटल हो गई, और इसके लिए तो 15 रहेंगी, तो 16 में छिक्का 15 निम्मा। तो अनुपात कितना आ गया इनका? 6:3 दूनी 3 तिया। तो ये अनुपात नहीं पूछा, अब क्या पूछा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 1, तो आ गया 50%। ठीक है जी, डिक्टो सवाल है सेम। मैं बता दूंगा। एक ग्राहक को 36 वस्तु खरीदने पर कितना भाई? 4 वस्तु फ्री देता है। तो पहले तो हम इसे बट्टे बना देंगे। देखो 4 वस्तु फ्री मिल रही हैं, कितने पे? तो टोटल 40 हो गई। अभी बताया था ना मैंने सवाल कि एक शर्ट मिल रही है 4 शर्ट में फ्री, गुणा 100,
तो 10% बट्टा तो ये हो गया, 11 से 1/9 और अलग है, तो 2 बट्टों का 1 बट्टा बनाना है। तो मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि 10% का मतलब होता है 1/, और 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/, इसका मतलब समझते हो, 10 का सामान 9 में बेच दिया, 9 का सामान, तो 9 से 9 कटे, कुछ याद आई, 2 पंजे 2 चौक, तो 5 का सामान 4 में बेच दिया ना, तो क्या रुपए छोड़ दिए, कुछ याद आ रही है पुरानी बातें, कि बट्टा पढ़ाया था मैंने ऐसे, 2 बट्टों के 1 बट्टा बनाते हैं। रिवीजन ना किया होगा, और रिवीजन ना किया होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। देखो समझते हैं ध्यान से। अब 19 पतंग पे 1 पतंग फ्री है, तो आपको पहले पता करना कि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो 1/19 प्लस 1 गुणा 100, यानी 1/5% डिस्काउंट मिल गया। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ तुम्हें कि भाई ऐसे निकालते हैं, ये फ्री वाला चक्कर है ना। अब तुमने क्या करा, जो छूट है उसको दुगना कर दिया, तो 5% कितना कर दिया तुमने, 10%, है ना। छूट की तरह को तुमने क्या कर दिया बाद में, 2 गुना कर 10% होगा। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब जानते हो 1 क्या है, 1 फ्री है, और 10 का मतलब होता है 9 + 1, यानी 9 खरीदने पर 1 फ्री। बात समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 19 खरीदने पर 1 फ्री, वो 1 यहाँ पे लिख दिया, ऐसी वो 1 ऐसा करके लिख दिया है, तो 9 रह गया। तो 9 खरीदने पर कितनी फ्री है, 1, तो 27 पे कितनी फ्री हो जाएंगी, 3। सिंपल सी बात है ना भाई, 9 खरीदने पर 1 फ्री, तो 27 पे कितनी, 27 गुणा 9 का भाग 3 फ्री। उधार लो भाई, और इनका रिवीजन करना, नहीं तुम गलती कर सकते हो फ्री वाले चक्कर में। कभी तुम यहाँ पे 1/19 ही कर दो डिस्काउंट निकालने चक्कर में, ठीक है ना। 19 + 1 यानी जो फ्री हो रहा है उसे अंकित मूल्य मानते हैं।